बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS मिक्सेस। आज हमारा लेक्चर 10 है ADASF की प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दानियाल सोल्ड अ चेयर फॉर रुपीज़ 800, यानी सेल प्राइस है, एंड ही हैड बॉट 4000। ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। उसने कॉस्ट प्राइस 1000 में ख़रीदी और सेल कितने में की, 800 में। तो आपने लॉस परसेंट बताना है। तो सिंपल से पहले आपने जो है ना लिख लेना है कि सेल प्राइस है हमारे पास 800 और कॉस्ट प्राइस है 1000। तो अब लॉस हम निकालेंगे कैसे कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस यानी 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। अब क्या करना है, लॉस परसेंटेज निकालनी है। लॉस परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉस हुआ है उसको रखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे हम कॉस्ट प्राइस के साथ यानी 1000 के साथ, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो 2 ज़ीरो ये कैंसिल, 2 ज़ीरो ये, 1 ज़ीरो ये और 1 ज़ीरो ये। तो 20% आंसर होगा इसका राइट। 20% विल बी लॉस परसेंट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A rectangle has a length of x cube minus x plus 2 and a width of x plus x square. What is the area of rectangle when x is equal to 2? तो सिंपल सी बात है, आपने पहले लेंथ फाइंड कर लेनी है। x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2। हमारे पास x की वैल्यू उन्होंने बता दी है कि वो है 2। अब हम पुट करेंगे x क्यूब माइनस 2 प्लस 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 का क्यूब ले लेंगे तो 8 आ जाएगा। लेंथ विल बी 8। अब विड्थ फाइंड करते हैं। विड्थ इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 6। विड्थ हमारे पास आ गई 6 और लेंथ हमारे पास आ गई 8। अब क्या करना है, अब हमें एरिया का फार्मूला लगाना है। अब हमें पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ थी 8 और विड्थ थी 6। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगी, 48। 48 विल बी द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ द स्केल शोज़ 2 kg फॉर 4 एप्पल्स। तराजू है एक, वो 4 एप्पल्स का 2 kg वेट शो करता है, वज़न शो करता है। हाउ मच वुड 10 एप्पल्स, अगर 10 एप्पल हों सेम साइज़ के तो उनका वेट क्या होगा। सिंपल सा है, आपने बताना है 4 एप्पल्स कितने kg के हैं, 2 kg के हैं। तो एक एप्पल कितने का होगा, 1 एप्पल वुड बी इक्वल टू 2/4। 2 1 द 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 0.5 का जो है ना आपका एक एप्पल है। तो उसने कहा है कि 10 एप्पल कितने के होंगे, तो आपने 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा आपका जवाब आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा 5 kg। समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ अ कप सर्व्स 10 पीपल। अ रेसिपी सर्व्स 10 लोगों को एक रेसिपी में 3 कप ऑफ फ्लोर यानी आटे के 3 कप मिलते हैं 10 लोगों को। इफ़ यू वांट टू मेक द रेसिपी फॉर 15 पीपल, अगर आप 15 लोगों के लिए वो रेसिपी बनाना चाहते हैं तो कितने कप्स फ्लोर यूज़ होंगे उसमें। तो 10 लोग हैं, उनको जो है 3 कप यूटिलाइज़ करते हैं। तो एक बंदा कितना यूटिलाइज़ करेगा, 3/10। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3। तो अब आपने सिंपली जो है 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 15 लोग होंगे तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 कप्स। दैट वाज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो है अ ड्रिंक कंटेन्स 20% मैंगो जूस एंड द रेस्ट इज़ एप्पल जूस। एक ड्रिंक है जिसमें 20% मैंगो जूस है और बाकी जो परसेंटेज है वो है एप्पल जूस की, यानी कि टोटल तो 100% होता है। तो यानी 20
रेशो 80 कर दें, तो उनकी रेशो पूछी हुई है, तो 2 1 द 2, 2 4 ज़ 8, तो इसका ये जवाब आ जाएगा 1:4 वुड बी द आंसर। नेक्स्ट दैट इज़ आपको एक सीरीज़ दी हुई है L1 L2 L3, इनका nth अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बिटवीन a प्लस b। ठीक है, तो अब हमें पता है कि इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है जिसको कहते हैं हम n इंटू a प्लस b बाय 2। याद रखिएगा ये फार्मूला यूज़ होता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बड़ा मज़े का क्वेश्चन है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ ताकि हमें बाद में मसला ना हो। इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18, और यहाँ पे 3 3 द 9, 3 1 द 3। ये तो हमारे पास आ गया 36 का। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे 54 की तरफ, और 54 का एलसीएम लेंगे। 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब रह गया 360। 360 का भी एलसीएम ले लेंगे, 2 से कर लें। 2 1 द 2, 2 8 द 16 0, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 10 द 30, 2 5 द 10, 5 1 द 5। अब मैं इन सारों की ना लिख देता हूँ। हमारे पास जो 36 आया उसके बेनिफैक्टर्स हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 54 के फैक्टर्स बने हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हमारे पास 360 है, उसके हमारे पास फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या करना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो सब में कॉमन हो। ये देखें 2 सब में कॉमन है, फिर यहाँ पर हमारे पास ये 3 इन तीनों में कॉमन है, ये 3 इन तीनों में कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, HCF इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास 18 जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू पूछी है, फाइंड करनी है हमें। x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, x माइनस वाई की वैल्यू भी गिवन है, तो हम बस सिंपली इनको ऐड कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। हमने सिंपली ऐड करना है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। समझ आ गया आपको? होपफुली दैट वाज वेरी इजी। आपने इनको सिंपली ऐड करना है तो आपके पास जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इजी। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 5x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 23। 5x, ये 8 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 बच जाएगा, और यहाँ पे 5x, x इज़ इक्वल टू 15 बाय 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 5 3 ज़ा 15, तो 3 वुड बी द आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स A एंड B। तो प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिन पे 1 का टेबल जाए उनके ऊपर उनका अपना टेबल जाए। तो LCM जब भी हम लेंगे A B, तो A के वक्त A आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, और B आ जाएगा, तो B आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो A B वुड बी राइट आंसर। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास A B होगा तो आपने LCM लेना है, तो A का लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और B बचेगा,
उसके बाद बी का लेंगे तो ये 1 का 1 रहेगा और ये बी रहेगा। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि इसमें हम कॉमन भी और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मीन ऑफ 7 टर्म इज़ 40 द सम ऑफ। अब यहाँ पे आपको फार्मूला आना चाहिए, मीन कह लें एवरेज कह लें, यहाँ पे होता है सम ऑफ नंबर्स या ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मीन है 40 और ये है 7, तो ये सम फाइंड करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 280 विल बी इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स। तो ये सम जो है 280 के इक्वल होगा।